मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जैसे टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अपन ने ब्रेन का स्ट्रक्चर चल रहा था। ब्रेन की जो ब्रेन है उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जैसा कि अपन ने बात की थी कौन कौन से पार्ट आते हैं ब्रेन के, सेरेब्रम और डाइएंसेफेलॉन। ठीक है, तो आज बात करेंगे अपन सिर्फ सेरेब्रम के बारे में। आज बात करेंगे सेरेब्रम के बारे में। फोर ब्रेन हेडिंग डालना। फोर ब्रेन के अंदर अपन बात लिखेंगे आज। ठीक है, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर आप लिखो, यह ब्रेन का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। फोर ब्रेन इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखना है, यह ब्रेन का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ब्रेन का सबसे ऊपर का भाग होता है ना, अपर भाग या ऊपर का भाग जो है ब्रेन का, उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। सेरेब्रम और डाइएंसेफेलॉन फोर ब्रेन के पार्ट होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, सेरेब्रम और डाइएंसेफेलॉन फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसके अंदर हेडिंग डालना सेरेब्रम। सेरेब्रम, तो सेरेब्रम में लिखना है आपको सबसे पहला पॉइंट, यह ब्रेन का सबसे डेवलप पार्ट होता है। सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है। सब ब्रेन का सबसे ज़्यादा विकसित जो पार्ट है ना वो सेरेब्रम होता है। मतलब सेरेब्रम जो है ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ये लिखना, सेरेब्रम बीच या मध्य में से दो भागों में मध्यम में से दो भागों में मीडियम फिक्सर द्वारा विभाजित होता है। द्वारा
डिवाइड होता है, डिवाइड होता है, उसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। उन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। दो भागों में विभाजित होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। उन्हें सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ना क्या के एक मोटी नर्व से जुड़ा होता है, ठीक है, नर्व फाइबर। जुड़े या कनेक्ट होते हैं। उस नर्व फाइबर को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये हुआ सेरेब्रम। देखो इसको समझो, देखो अब इसको समझो। फोर ब्रेन मतलब ब्रेन का ऊपर का पार्ट, फोर ब्रेन। इसके अंदर क्या पार्ट आता है? सेरेब्रम पार्ट आता है। देखो सेरेब्रम क्या होता है? जैसे कि ये ब्रेन है, कल मैंने डायग्राम बताया, ये ब्रेन है, ये ऊपर का जो पार्ट देख रहे हो इसको अपन सेरेब्रम कहते हैं, ठीक है। ब्रेन के जो ऊपर का जो भाग होता है, जो बहुत बड़ा, जिसके अंदर ऐसे लाइनें होती है बहुत सारी, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, और सबसे विकसित भाग यही होता है। यहीं से जो है सभी चीज़ें कंट्रोल होती है, सोचने वाली, समझने वाली जो चीज़ें होती है सब यहीं से कंट्रोल आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके अंदर जो है ये सेरेब्रम का पार्ट हो गया। अब इसको अपन सेरेब्रम कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जब ब्रेन को अपन सीधा करके देखते हैं ऊपर से, तो जब मैं इसको मैं ऐसे सीधा करूँगा तो ऊपर से जो है ना ये दोनों सेरेब्रम ऐसे एक दूसरे से अलग अलग
इसको क्या बोलते हैं, ये बीच में जो नाली जैसे स्ट्रक्चर है, सीधी सीधी खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं, मीडियम फीसर, मीडियम फीसर, ठीक है। और मैं इसको जब ऊपर करके देखूंगा तो दोनों मैंने क्या कहा कि नीचे से एक कॉर्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसको अपन कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। जैसे मान लो कि ये भाग एक भाग हो गया और दूसरा भाग उस तरफ है, तो ये दोनों भाग जो है ना नीचे से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ के नर्व और यहाँ के नर्व जो है ना, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से बहुत सारे नर्व बाहर निकले, ठीक है, दूसरे वाले से भी बहुत सारे नर्व बाहर निकले, तो ये दोनों नर्व जो होती है ना, नीचे जाके एक गुच्छा बना लो। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ पकड़ी है और नीचे जाके, जैसे कि मान लो ये ब्रेन का एक सेरेब्रम का एक पार्ट हो गया, दूसरा सेरेब्रम का दोनों पार्ट हो गया, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और इन सभी के जैसे मान लो पेन आपको दिखाई दे रहा है नीचे से, ये हो जाएगा कॉर्पस कैलोसम। मतलब इस हिस्से के लेफ्ट और राइट सेरेब्रम की जो नर्व निकल रही है ना, ये सभी नर्व एक जगह से बाहर एक साथ होकर निकलती है। जैसे चोटी कैसी होती है पीछे की तरफ, इस जैसी स्ट्रक्चर एक निकलती है, वो जो चोटी जैसी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, क्या होगी, इसके अंदर बहुत सारी नर्व होगी, ठीक है, जो एक साथ ऐसे बाउंड होकर निकलेगी। समझ में आया, पीछे से निकलती है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। समझ में आया कि जो लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जो सभी नर्व निकलेगी, वो सभी एक साथ होके दोनों की एक साथ जुड़ के एक बंडल बना के नीचे निकलती है। वो बंडल जो ग्रुप होगा ना, मोटा थिक हो जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। इतना याद रखना, ठीक है, ये होता है कॉर्पस कैलोसम।